गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेंद्र रावत आज आपके सामने कुछ डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई बातें जिससे लोग अनजान हैं, जिसके अभाव के कारण लोग वो फैसले नहीं ले पाते हैं कि उन्हें डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए या नहीं। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग करने के वो 10 रीज़न जिस वजह से आप समझ पाएंगे कि आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं रेसिडुअल सोर्स यानी कि पैसिव इनकम के बारे में। पैसिव इनकम रेसिडुअल सोर्स इस प्रकार समझते हैं जैसे कि एक खेती हम करते हैं अपने धान की, उसमें हम हर साल उसको बोते हैं, काटते हैं, बोते हैं, काटते हैं। और एक तरफ है हमारा आम का बगीचा जिसमें हम उसमें थोड़ा साल नहीं 2 साल 3 साल 4 साल उस खेती में उसको बढ़ाने में हम मेहनत करते हैं, लेकिन एक लंबे समय के बाद वो हमें हर वर्ष और लगातार कई वर्षों तक हमें पैसिव इनकम की तरह, रेसिडुअल इनकम की तरह एक ग्रेट सोर्स कर देता है कि जो हमें लगातार फल देता रहता है। और सेम इसी प्रकार हम अपनी जॉब में हों, किसी बिजनेस में हों, चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉय हों, खुद का अपना व्यापार हो, दुकान हो, उसमें भी हम जब तक उस सिस्टम से जुड़े रहते हैं, जब तक हम दुकान में जाते हैं यानी कि हम जब तक जॉब में जाते हैं तब तक तो वो हमारी इनकम आती रहती है। लेकिन जहाँ हम अपनी दुकान में नहीं जा पाते हैं, ऑफिस में नहीं जा पाते हैं, तो उसके बाद वो इनकम हमारी बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में जब आपने अपना बगीचा लगा लिया है, जब आपने अपना नेटवर्क बना लिया है, तो एक टाइम के बाद वो नियमित आपकी वो इनकम वो सोर्स आता रहता है। उसके बाद आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। आइए जानते हैं दूसरा स्टेप, रिस्क फ्री बिजनेस। यह बिजनेस रिस्क फ्री होता है। जब हमारे माइंडसेट में बिजनेस की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें एक बड़े निवेश की उम्मीद होती है कि हमें एक इन्वेस्ट करना होता है, एक पैसा इन्वेस्ट करना होता है। पैसे के साथ साथ हमें प्रीमिसेस, एक ऐसी जगह, ऐसा ऑफिस रिसर्च करने की जरूरत होती है, एम्प्लॉयज़ की जरूरत होती है, प्रोडक्ट की जरूरत होती है। फिर वो मार्केट में आपका क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, नहीं दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। और बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी फॉर्मेलिटीज भी होती हैं कि उसको गवर्नमेंट के हिसाब से चलाने में ही कई वर्ष आपके लग जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में इसमें ना आपको ऑफिस की ज़रूरत होती है, ना आपको किसी पैसे लगाने की ज़रूरत होती है, ना एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, ना प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पूरा सेटअप, पूरा सिस्टम कंपनी का होता है, प्रोडक्ट्स कंपनी के होते हैं। बस हमें उसको निरंतर कंपनी के सिस्टम के हिसाब से फॉलो करना होता है। आइए जानते हैं तीसरा ऐसा कारण जिसकी वजह से हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। यू कैन स्टार्ट नाउ। आप बाहर मार्केट में ट्रेडिशनल बिजनेस में जब तक आपको उसकी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप उसको समझते नहीं है, और जैसे मैंने कहा कि कई डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स, फॉर्मेलिटीज जब तक वो नहीं करते हैं तब तक आप कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ अपना KYC कंप्लीट करना है और आज से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। आइए जानते हैं चौथा रीजन, पार्ट टाइम बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में जब तक आप किसी भी बिजनेस को करते हैं, आप उसको छोड़ के कोई दूसरे बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप सुबह से शाम तक जब उस बिजनेस के बारे में सोचते हैं, आपको वहाँ टाइम देना पड़ता है, समय आपने पैसा लगा रखा है, लाखों रुपए लगा रखे हैं, तो आपके दिमाग में भी और समय में भी वही बिजनेस घूमता रहता है। इसकी वजह से आपको पूरा टाइम देना पड़ता है, जिसके कारण आप पार्ट टाइम में कोई बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप जॉब कर रहे हैं, एक जॉब में जुड़े हुए हैं, तो आप दूसरी जॉब पार्ट टाइम में नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं तो आप दूसरा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग में आप अपने कोई भी काम करते हुए, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में रहते हुए, आपकी शॉप, अपनी सेल्फ एम्प्लॉय है, अपनी दुकान कर रहे हैं, उसके साथ में रहते हुए पार्ट टाइम में इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर पहुंच रहे हैं, जैसे आपकी इनकम ऊपर बढ़ रही है, उसी के साथ आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर सकते हैं। आइए जानते हैं पांचवा रीजन, नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड।
इसमें आपको किसी भी प्रकार की एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। आप जहाँ हम ट्रेडिशनल की बात कर रहे थे, ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस की आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप जॉब कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, आप डॉक्टर हैं, सीए हैं, आप किसी भी अकाउंट से रिलेटेड है जॉब कर रहे हैं, तो आपको उस फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसी के बिना पे आपको किसी कंपनी में जॉब में रखा जाता है या आपको किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस का नॉलेज है तो आपको उसका आप काम कर सकते हैं, दुकान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको किसी भी प्रकार की एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपने आज स्टार्ट किया, अभी अपनी केवाईसी स्टार्ट की और आज बगैर बिना एक्सपीरियंस के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं छठा रीजन, यू कैन पीपल हेल्प। आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोगों को पैसे कमाने में भी एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है, ऑफिस में नहीं है। अगर कोई पैसा कमाना चाहता है आपके किसी भी सोर्सेज से, तो वहाँ पर हो सकता है कि आप उसको ब्लैक पुलिंग कर रहे हो, आपको किसी दूसरे ऊपर स्टेप चढ़ना है, तो शायद आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको उस लेवल तक ना पहुँचने में मदद करें। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में जो आपके अपलायंस हैं, जो आपकी टीम है, वो अपने लोगों को भी, अपने साथ साथ अपने लोगों को भी पैसे कमाने में मदद करती है, उनको हेल्प करती है। और सातवां रीजन, रिकग्निशन एंड एप्रिशिएशन। ये सबकी, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरा कहीं पर मान सम्मान हो, मेरे को भी लोग बड़े आदर के साथ मेरा नाम लें, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में संभव नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी आपने बड़ा अच्छा बिजनेस करके बॉस को मिल लिया, वहाँ पे शाम को आपको उस काम की क्या हालत मिलती है, क्या उनको सम्मान मिलता है, वो उस व्यक्ति को पता होता है। लेकिन यहाँ पे आपको छोटे छोटे अचीवमेंट में आपकी टीम हो गई, आपके साथ में पूरा जो डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है, वो आपको हर छोटे छोटे कदमों पे जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत सारा मान सम्मान देता है, जो कि हर किसी व्यक्ति की एक दिली इच्छा होती है। आठवां रीजन, जो कि सबसे बड़ा कारण है डायरेक्ट सेलिंग का, पर्सनल ग्रोथ। इसमें, इस ट्रेनिंग सिस्टम में, इस माहौल में जब व्यक्ति जाता है तो सबसे उसके ऐसे ही लोगों के साथ जैसे माहौल में रहता है, वो एक्शनेबल लोगों के साथ, जिनके अपने गोल्स हैं, जिनके सपने हैं, ड्रीमर्स, जो लोग प्रोग्रेसिव हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के माहौल में जब व्यक्ति रहता है तो उसकी एक पर्सनल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। नौवां कारण है लीव लेगेसी फॉर जनरेशन। ट्रेडिशनल बिजनेस में व्यक्ति ने जो भी अपनी योग्यता हासिल की है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, वो अपने जो उसने पढ़ाई या जो भी उसने कोर्स किया है, वो उसको अपने अगली जनरेशन को शिफ्ट नहीं कर सकता। एक डॉक्टर का बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको फिर से वही शुरुआती दौर से पढ़ाई करनी पड़ेगी और तब जाके वो डॉक्टर बनेगा। लेकिन यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपने आज शुरुआत की है 1 से और आप जाते एक 50 या 60 या 70% पे पहुंच जाते हैं, तो आपके बच्चों को, अगली जनरेशन को शुरुआत से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। आपके बच्चे को 60-70 से ऊपर आगे 100 अपने बिजनेस को आगे ले जाना पड़ता है, क्योंकि उसको शुरुआत जो आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत उसके यहाँ काम आ जाती है। तो आप अपने अगली जनरेशन को एक विरासत दे सकते हैं, अपना एक बिजनेस प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, ताकि वो आपके बिजनेस को और आगे ले जा सके। और 10वां है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, जीवन का महत्व। अगर आपने जन्म लिया है, आप पैदा हुए हैं इस धरती पे, तो आपका जीवन का महत्व क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या आप आगे अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को लेके, अपने बच्चों के सपनों को लेके, अपने समाज के सपनों को लेके, अगर आपके जीवन का महत्व अगर समझ पाते हैं तो बहुत सारे कारण उस जीवन का महत्व आपको इस डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कामयाब इंसान बनाएगा। और मुझे उम्मीद है ये 10 रीजन, इन 10 रीजनों में से केवल एकमात्र रीजन भी अगर आपके पास है डायरेक्ट सेलिंग करने का, भविष्य बनाने का, डायरेक्ट सेलिंग आज ही ज्वाइन कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और
आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने बहुत मीठे मीठे सुझाव अगर आपके दिमाग में कहीं हो, या मुझे भी अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी राय दी है, तो अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।